नमस्कार। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम करेंगे और इस बार परीक्षा पे चर्चा को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। इसको लेकर बाकायदा 23 जनवरी को पूरे देश भर में जो है वो पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और उसमें केंद्रीय विद्यालय में जो है करीब 50,000 बच्चे इसमें शामिल हुए और इस बार जो रजिस्ट्रेशन है वो करीब 35 लाख के आसपास परीक्षा पे चर्चा को लेकर हुआ है, जो पिछले साल से करीब करीब दुगना है, 16 लाख ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि परीक्षा पे चर्चा कितना पॉपुलर हो रहा है और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग उसका बेसब्री से कितना इंतजार कर रहे हैं। तो आज इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर परीक्षा पे चर्चा जैसा कार्यक्रम क्यों जरूरी है। हमारे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में हैं। सबसे पहले हम उनका परिचय कराते हैं। समरजीत जाना जी हैं, जो प्रिंसिपल हैं जेवीएम श्यामली के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। साथ ही साथ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चे आखिर तनाव में क्यों होते हैं। परीक्षा का जब मौसम शुरू होता है तो घर में भी एक माहौल जो होता है, उसके पेरेंट्स भी तनाव में होते हैं, बच्चे भी तनाव में होते हैं, इवन टीचर्स तक तनाव में होते हैं। तो ये क्या साइकोलॉजी इसमें क्या कुछ कहता है, इसके लिए हमारे पास 2 जानकार आज हैं। सबसे पहले उनका भी परिचय कराते हैं। रजनी बाला हैं, जो काउंसलर हैं और ये रिम्स से जुड़ी हुई हैं। और रिम्स में ये जो बच्चे जब एग्जाम के दौर में एक तरीके से पूरे प्रेशर में होते हैं, उस दौरान उन बच्चों का काउंसलिंग करते हैं। तो समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ जो एक चिकित्सक है, वो मनोरोग विभाग जो रिम्स का है उसके डॉक्टर रवि रोहन किस्सू जी हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आपका भी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है रवि जी। तो इन दोनों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर साइकोलॉजी क्या कहता है, इन लोगों ने क्या कुछ रीड किया है, कि मेडिकल साइंसेज में क्या कुछ इसके मायने हैं कि बच्चे जब चिंतित होते हैं तो किस तरह से उनका जो परफॉर्मेंस होता है उस पर एक तरीके से प्रभाव पड़ता है। लेकिन सबसे पहले हम समरजीत जाना जी के पास चलते हैं। सर, किस तरीके से लगता है कि प्रधानमंत्री को इस तरह के कार्यक्रम करने से कितना फायदा होगा? इसमें बच्चे जो है, बच्चे हो और बूढ़े हो, परीक्षा में बैठने के लिए सबके अंदर में एक डर पैदा होता है। ये तो हमारा भी आज परीक्षा हो तो इसमें भी हम लोगों का कुछ ना कुछ शंका, कुछ ना कुछ तनाव रहते हैं। और बच्चे इसमें तो ज्यादातर इन लोग बहुत ज्यादा इसका एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत ज्यादा इसका अनुभव नहीं है, तो बच्चे तो तनावग्रस्त हो जाते हैं। मगर परीक्षा पे चर्चा हमारा जो परमप्रिय आदरणीय हमारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो शुरू किए हैं, इसमें इस साल आपने सही बताया, काफी इसमें बहुत माने उत्साह दिखा गया है। बच्चे सब गए। हमारा स्कूल से लगभग 1336 बच्चे इसमें भाग लिए, रजिस्ट्रेशन कराया और बच्चे का अभी पेंटिंग हम लोग कराया, हम लोग इसमें वितर्क कराए और हम लोग इसमें निबंध भी कराए। तो उसमें सब में बहुत बच्चे बहुत उत्साह से लिया है। और तनाव में एक चीज हमारा प्रधानमंत्री जी का है, जो पिछले साल को भी हम याद कर रहे हैं, उनका इतना भयमुक्त हिसाब से बोलना और जितना उनका प्रोत्साहन देना, वो एक हमको लगता है जो पूरा भारत में एक अच्छा माहौल पैदा किया है। तो एक अच्छा माहौल पैदा हुआ है। और किस तरीके से जब आपके घर में जब अभिभावक किसी चीज के लिए हो सकता है आपको बोलते हैं तो हो सकता है आपको बुरा लगता होगा, बच्चों को बुरा लगता होगा, लेकिन जब प्रधानमंत्री आकर टिप्स देते हैं और वो अपने अनुभव, जो उनके 70 साल का एक तरीके से हम कह सकते हैं लाइफ का अनुभव है, वो बच्चों के साथ शेयर करते हैं, पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं, टीचर्स के साथ शेयर करते हैं, तो क्या मैडम रजनी जी आपको लगता है कि बच्चे तनाव में होते हैं तो अगर इस तरह से उनकी काउंसलिंग की जाए, आप लगातार काउंसलिंग करती हैं, लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री आकर काउंसलिंग करे तो उसका इम्पैक्ट बच्चों पर होगा? हाँ, काफी इम्पैक्ट पड़ता है जी, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत इन्वॉल्व होते हैं और वो सारी टिप्स को सुनते हैं और बच्चों पे फॉलो करते हैं। बच्चे खुद भी इस चीज को फॉलो करते हैं, क्योंकि इतने बड़े ये हैं तो फिर पेरेंट्स जो है वो अच्छे से सुनते हैं। उनका जो भी टिप्स होता है वो बच्चे को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि जब वो ऐसा कर सकते हैं। कहीं कहीं पे हम लोग ऐसे बोलते हैं कि बच्चों को कहीं कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट कहीं कहीं पे हम लोग को पॉजिटिव इन्फोर्समेंट देते हुए कंपेयर करना पड़ता है कि आपको भी बेटा ऐसा करना है, पॉजिटिव वे में, ठीक है। तो इनका जो रोल मॉडल के रूप में अगर जो बच्चे लेते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब किसी भी अच्छे इंसान को या जो जिनको पॉजिटिव मानते हैं, तो काफी इफेक्टिव होता है वो। तो काउंसलिंग की एक अपनी भूमिका होती है। मेडिकल साइंस में अगर हम रोहन जी समझने की कोशिश करें तो क्या होता है? निश्चित तौर पे बच्चों पे दबाव होता है एग्जाम का। बिल्कुल। वो किस तरह से होता है, जरा आप एक्सप्लेन करें ताकि लोग समझे कि पेरेंट्स कैसे समझे कि मेरे बच्चे दबाव में हैं। एग्जाम स्ट्रेस का मतलब ही है तनाव और घबराहट जो एग्जाम के साथ आती है। तो उस वक्त बच्चे चाह कर भी नहीं पढ़ पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं,
मसल्स में टेंशन रहती है, रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, नींद नहीं आती है, थोड़ा घबराहट रहता है जी। तो ये सब होता है क्योंकि वो एक अनफेमिलियर सिचुएशन में जा रहे हैं। तो इसलिए रेगुलर टेस्ट का रोल आ जाता है इसमें। आपको बच्चों को कितना ज़्यादा टेस्ट देने का प्रैक्टिस है वो सब होता है। प्लस एग्जाम स्ट्रेस में ये भी हो जाती है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पेट गड़बड़ा जाना, सुबह सुबह पेट गड़बड़ा जाना, टाइम पे टॉयलेट बार बार लगना, टाइम पे नहीं लगना, रूटीन गड़बड़ा जाता है। तो ये फिजिकल मैनिफेस्टेशंस है, यानी शारीरिक रूप से टेंशन दिखना। बाकी उनका कटा कटा रहना, अलूफ रहना, ये सब भी सिम्टम्स है। तो ये सब सिम्टम्स है जो पेरेंट्स पहचान सकते हैं कि उनके बच्चे दबाव में है या एग्जाम का उनको डर पैदा हो रहा है। तो निश्चित तौर पर अगर एग्जाम का डर पैदा होगा तो उसको दूर करने में जो है वो शारीरिक तौर पे बच्चों को स्ट्रांग होना, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। वैसे में हो सकता है काउंसलर की जरूरत पड़े, पेरेंट्स एक अच्छे काउंसलर की भूमिका में हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों पर जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वो टीचर और पेरेंट्स का होता है। तो पेरेंट्स और टीचर, क्या सर आपको लगता है ना कि टीचर्स से बच्चे थोड़े खुल के, क्योंकि वो लगातार उनके साथ जुड़े रहते हैं, करते रहते हैं, तो उनकी जो परेशानी हो सकता है वो अपने घर में ना शेयर करके टीचर्स के पास पहले शेयर करते हैं। एकदम टीचर्स उनका क्या होता है ना, एकदम माता पिता से भी बहुत निर्भर करते हैं बच्चे उसके ऊपर, क्योंकि हर दिन टीचर्स के साथ बच्चे पढ़ते हैं, सीखते हैं, टेस्ट देते हैं, टेस्ट का उत्तर समझाते हैं। तो पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चे टीचर्स को विश्वास करते हैं। जे हमारा कहीं एक जगह हमको उस उत्तर मिले तो वो हमारा पास शिक्षक ही है। इसीलिए शिक्षक की भूमिका यहाँ बहुत अहम है। और इसमें हमारा शिक्षक कि पूरा देश का शिक्षक इसमें सब में लगे हैं जे बच्चे का तनाव ना हो। तो बच्चे को तनाव ना हो, इसकी भूमिका जो है वो खत्म करने में हर कोई लगा हुआ है। और अब प्रधानमंत्री जब अपना परीक्षा पे चर्चा का संस्करण नया लेकर आएंगे तो निश्चित तौर पर बच्चों में जो तनाव है, क्योंकि एक तरीके से आप उत्सुकता देख रहे हैं कि कितने लगभग 35 लाख लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है, तो कितने ज़्यादा उत्साहित से हैं। और उसमें इस बार ये कोशिश की गई है, पिछले संस्करण से इस बार थोड़ा अलग ये है कि स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं, यानी हम कहें कि ग्रामीण इलाके के जो बच्चे हैं, उनको भी उतनी ही भागीदारी इस बार देखने को मिली है। तो ये लगता है कि ये तो फिनोमेना है कि हर जगह, चाहे वो शहरी इलाके के बच्चे हों चाहे ग्रामीण इलाके के बच्चे हों, हर कोई प्रेशर में होता है। क्या मैडम? हाँ, एकदम प्रेशर में। तो कैसे आप काउंसलिंग से कैसे दूर करती हैं, कैसे बच्चों का तनाव दूर हो? हमारे कुछ दर्शकों को बताइए, उनके माता पिता कुछ समझे कि कैसे वो दूर करें इस तनाव को। स्ट्रेस तनाव जो हो रहा है वो अचानक से, एग्जाम जैसे आया 10 दिन बाकी है, उस समय अगर कोई बोल रहा है कि हमको बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा हम पढ़ नहीं पा रहे, नींद नहीं आ रहा है, और नींद का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि ओवरलोड हो जाता है पढ़ाई का। तो उस टाइम पे उनको क्या करना होता है कि अगर पेरेंट्स समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जैसे कुछ बच्चे खुद से ही काउंसलर के पास आ जाते हैं कि मैम हम कैसे टाइम मैनेजमेंट करें। क्योंकि इसमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। शुरू से बच्चे अगर नहीं पढ़े तो 10 दिन में तो फॉलो नहीं कर सकते हैं, बट उनको फिर भी हम लोग पॉजिटिव मोटिवेशन देते हैं कि ठीक है, इतने दिन आप नहीं पढ़े कोई बात नहीं है, लेकिन अभी से आप जो टाइम बचा हुआ है उसमें आप जितना हो सके वो कोशिश कीजिए। और ऐसा नहीं है कि हम तनाव लेकर के सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस करें, बाकी सारा एक्टिविटी भी करना है। लाइक अगर उसको कुछ गेम करना है या कहीं जाना है तो आप जाके आइए। वो टाइम जो किल करता है गेम में, या तो उसके बाद उसका एक स्ट्रेस फिर होता है कि अरे मेरा टाइम चला गया, फिर से वो पढ़ाई करता है वो। और वो जैसे हम स्ट्रेस की या तनाव की बात करते हैं तो हमेशा नेगेटिव नहीं बोल सकते, क्योंकि बच्चा अगर तनाव लेगा नहीं तो पढ़ेगा भी नहीं, ठीक है। अच्छा। बट आजकल क्या है ना कि पेरेंट्स भी बहुत तनाव ले रहे हैं और बच्चे भी ले रहे हैं। तो बच्चे का तनाव के लिए हम ये बोल सकते हैं कि बच्चे को थोड़ा तनाव लेना पड़ेगा पॉजिटिव वे में। अगर हम स्ट्रेस लेंगे नहीं तो हम अच्छा करेंगे नहीं, ठीक है। और बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से हमारा नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। तो आजकल पेरेंट्स भी काफी बहुत ज्यादा बच्चों को लेके कॉन्शियस और बहुत ज्यादा तनाव ले रहे हैं कि मेरा बच्चा क्या करेगा। तो ये एक लगता है कि प्रेशर जो पेरेंट्स का है कि एक्सपेक्टेशन हो सकता है बच्चों का ज्यादा हो। पहले हम एक बार समरजीत जाना जी से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्कूल में इनका बहुत लंबा कैरियर 30 सालों का रहा है। किस तरह से बच्चों पे जो एक होता है, हमको लगता है पेरेंट्स और फैमिली का एक दबाव भी होता है कि हमको अच्छा परफॉर्म करना है, अगर हमने अच्छा रिजल्ट नहीं किया तो ये सिलसिला चलता रहता है और बोर्ड आते आते हमको लगता है कि एक स्टक सा सिलसिला हो जाता है। क्या समरजीत जी? पेरेंट्स का क्या है ना, हर पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चे सबसे अच्छा है और सबसे अच्छा करेगा। आप वो 3 इडियट्स का
वो लैंग्वेज याद जी। करिए। फरहान का पापा बोल रहा है जब मेरा बेटा का जन्म हुआ तो आईसी का इंजीनियर बनेगा। तो जी। इस तरीका का पेरेंट्स का एटीट्यूड होता है, मगर आजकल पेरेंट्स का भी हम लोग काउंसलिंग करते हैं और काफी समझदार हो जी। गया। अभी बच्चे को चाहिए जे एक्सपेक्टेशन से परे रहना जी। और थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग वगैरह जैसा पढ़ रहा जी। है, आधा घंटे बाद एक बार स्ट्रेचिंग कर लिया तो इसका बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन वो अच्छा हो जाता है, वो बहुत जरूरी है। और माता पिता का समय, हमारा एग्जाम है इसका मतलब ये नहीं है जो हम सिर्फ किताब में मुंह लगा के बैठे रहे, है ना। बच्चे का माता पिता के साथ थोड़ा बातचीत करे, थोड़ा भाई बहन के साथ जैसा हंसी मजाक करते हैं पूरा समय में, वो परीक्षा का समय भी ऐसा ही रहना है। तो उसमें स्ट्रेस लेवल काफी कम हो जाता है। यही चीज हम लोग बच्चे को बार बार बोलते हैं। तो समरजीत जी ने बहुत अच्छा टिप्स दिया कि किस तरीके से बच्चे जो हैं उनके साथ घुल मिलकर पेरेंट्स को रहना चाहिए, ताकि उनकी जो गतिविधियां हैं वो तो वो समझे ही, साथ ही साथ बच्चे जब अगर तनाव में आए तो बातचीत करने से बच्चे रिलैक्स भी होते हैं। और उनको जो योग का टिप्स है या अपने आप को रिलैक्स करने का टिप्स है वो बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि एग्जाम आ गया तो सिर्फ घर में 24 घंटा पढ़ाई की ही बात होनी चाहिए, ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए, इससे तनाव की स्थिति होता है। और हम रवि जी से समझने की कोशिश करते हैं। रवि जी, क्या कुछ आप टिप्स देंगे जो बच्चे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे बच्चे भी जाते हैं हॉस्पिटल में, जो आजकल बहुत एक कॉमन फेनोमेना हो गया है कि हर कोई कहता है कि हम स्ट्रेस में हैं, हर कोई कहता है कि हमको मनोरोग, मतलब मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों में भी देखने को मिल रही है। तो क्या ये एग्जाम का फोबिया उसके ऊपर हावी हो रहा है क्या? देखिए, आज की पढ़ाई, आज का दुनिया कितना कॉम्पिटिटिव है। न्यूज़पेपर में आए दिन इंस्टीट्यूट निकालते हैं, स्कूल निकालते हैं कि मेरे बच्चे ने इतने निकाला है, इतने मार्क्स लाए, इतने मार्क्स लाए। अच्छे तो कर रहे हैं बच्चे, बहुत अच्छी बात है, पर जो बच्चे रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं उन पे जो दबाव पड़ता है उसके कारण वो बहुत ज़बरदस्त रहता है। तो अब इसका सबसे कारगर तरीका इसको, स्ट्रेस को हैंडल करने का है कि रूटीन बना के पढ़ना। ऐसा नहीं कि अब 15 दिन बाद एग्जाम में पढ़ना शुरू करेंगे, पहले दिन से पढ़ना है, रूटीन बना के पढ़ना है, रूटीन फ्लेक्सिबल रखनी है और अपने को रिवॉर्ड करना है कि मैं आज इतना पढ़ पाया तो आज मेरे को अपने को ये रिवॉर्ड दे रहा हूँ कि आज मैं थोड़ा सा बाहर जाकर चले समोसे खा लूँगा, ऐसे करूँगा, माँ को बोलूँगा ये पका दे, आज मैंने अच्छा पढ़ाई किया है। और जितना से ज़्यादा टेस्ट ले सके, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम हॉल आपके लिए एक अनफेमिलियर जगह है, अनजान सी जगह है। तो आप उससे परिचित होने के लिए आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम टेस्ट देना है, जितना ज़्यादा दे सकते हैं वो आपके लिए अच्छा रहेगा। रवि जी, इसमें रुकते हैं, इसमें स्कूलों की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल जैसे समरजीत जी वगैरह ने बहुत कुछ नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है अपने स्कूल्स में, बच्चों के साथ उनके स्किल डेवलपमेंट पे बहुत फोकस कर रहे हैं। और एग्जाम का जो सिलसिला है वो नहीं, हम लोग के समय में होता था कि सिर्फ हाफ ईयरली एग्जाम, नहीं तो फिर एनुअल एग्जाम देते थे, वो अब सिलसिला नहीं है। अब तो यहाँ वीकली टेस्टेज हो रहे हैं, मंथली एग्जाम्स हो रहे हैं। तो उस वजह से हमको लगता है कुछ सर फोबिया भी कम हुआ है। हाँ, बहुत कम हो गया, क्योंकि हर महीना, हर हफ्ते में एक टेस्ट जरूर होता है। और वो मैंने थोड़ा सा ब्रेक करके, है ना, जितना होना चाहिए 15 मार्क की, 10 मार्क की, 20 मार्क की टेस्ट होती है। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल, जैसा हमारा टीचर्स एक दिन क्लास में राउंड में जा रहा है तो सुने एक टीचर्स बोल रहा है जब आप परीक्षा के लिए इतना चिंतित है, अब मोदी जी, हमारा प्रधानमंत्री जी को देखिए, उनका हर दिन 100 एग्जाम देना पड़ता है। उन्होंने कैसे स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं। तो उस हिसाब से आपको बड़े होना है। और बच्चे का पास प्रधानमंत्री जी का जब भी एग्जाम्पल जाते हैं बच्चे बहुत प्रोत्साहित हो जाते हैं जी, हाँ सही बात है, हमारा देश का सर्वोच्च पद में है तो हमको भी ऐसा बनना है। तो इस तरीका से प्रधानमंत्री जी का एग्जाम्पल, और बच्चों को बार बार, जैसा रवि जी भी बोल रहे हैं, हम एग्री कर रहे हैं, जो टेस्ट जितना दिया जाएगा बच्चे का अंदर में वो जो डर है, वो जो तनाव है, उसका धीरे धीरे वो यूज्ड टू हो जाएगा, तो उसका उतना असर नहीं पड़ेगा। आपके पास किस तरह की चीज़ें रजनी जी, जो नॉर्मली आप जब काउंसलिंग करती हैं तो जब अगर एग्जाम का समय, जैसे अभी सीजन एग्जाम का या फिर रिम्स वगैरह में जब भी हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं या दूसरे एग्जाम्स होते हैं, तो किस तरह की चीज़ें बच्चों में ज़्यादा असमंजस की स्थिति पैदा होती है? किस तरह का चीज़ें जो आपके पास जनरलाइज ज़्यादा केसेस आते हैं? एक्चुअली पूरे साल पढ़ाई उतने अच्छे से हो नहीं पाता है, तो लास्ट मोमेंट में बहुत स्ट्रेस हो जाता है जो ओवरलोड का होता है। तो उस टाइम पे वो लोग आते हैं कि नींद का प्रॉब्लम हो रहा है, कि हम सो नहीं पा रहे हैं और हम बहुत इरिटेट है, हम पढ़ नहीं पा रहे। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, पर्सनल, प्रोफेशनल या अपना फ्रेंडशिप वगैरह कुछ भी हो सकता है।
तो वो चीज़ जब एग्जाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है तो एक्सरसाइज वगैरह के लिए, मेडिटेशन के लिए, JPMR वगैरह जो रिलैक्सेशन टेक्निक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो सबसे पहले तो हम ये बोलते हैं मॉर्निंग रूटीन में। देन एक्टिविटी शेड्यूलिंग, वो बहुत जरूरी कि हम कितने बजे सुबह सो के उठ रहे हैं और क्या क्या काम रात में सोने तक कर रहे हैं। उसके अलावा जो एक्टिविटी शेड्यूलिंग के अलावा एक रूटीन जो कि हमको क्या टॉपिक है और कितना कवर करना है, और जैसे होता है ना कि इतने घंटे में हमको ये कवर कर ही लेना है, वो कोशिश करना चाहिए। नहीं भी हो पाता है तो ब्रेक लेने के बाद फिर से उसमें कंटिन्यूटी बनाया रखना चाहिए। वो मतलब सबसे पहले तो वो हम करते हैं। देन जो भी आपका घूमना फिरना है, वो सारा चीज एक्टिविटी जो भी है वो करते हुए डाइट कंट्रोल, जैसे डाइट ये नहीं कि बाहर घूम रहे हैं एक्सेसिव खा लिए हैं, या बहुत लोग बहुत स्ट्रेस में है तो एक्सेसिव अल्कोहल वगैरह यूज करने लगते हैं, या बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट उसमें देखने को मिलता है। तो उस तरह की नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने की कोशिश करना, और जो भी टूल्स, अगर किसी को लगता है कि वो ज़्यादा तनाव में है, स्ट्रेस में है, तो निश्चित तौर पर उनको जो डॉक्टर्स हैं उनकी भी मदद लेनी चाहिए। और बच्चे आजकल तनाव में हैं, डॉक्टर रवि बता रहे हैं कि किस तरीके से उनकी काउंसलिंग भी जरूरी होती है कि जब एग्जाम का समय है तो ऐसा नहीं है कि अगर अपने साल भर नहीं पढ़ा तो 15 दिन में आप चाहेंगे कुछ हासिल कर लें, तो वो भी नहीं हो सकता। तो वैसे में एक टाइम प्लान और टाइम मैनर के साथ ही चीज़ों को व्यवस्थित करना पड़ेगा, तभी कुछ रिजल्ट निकलेगा। लेकिन आपको लगता है कि रवि जी, अगर कोई रोल मॉडल, सपोज दैट हम गांगुली को मानते हैं या हम किसी क्रिकेटर को मानते हैं, धोनी को मानते हैं, तो वो अगर कोई चीज बोलता है, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं, तो वो जब किसी चीज को बोलते हैं, कुछ टिप्स देते हैं, तो उसका इम्पैक्ट होता है क्या उसका? जी, किस तरह से? माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है हमारे युवा पे। तो सर वो जो बोलते हैं वो बच्चे तो बच्चे के गार्जियंस मानते हैं, और वो बहुत बड़ी बात है। तो गार्जियंस को जिस तरह से गाइड करते हैं मोदी जी, तो बच्चों पे ज़्यादा दबाव नहीं डालना, बच्चों को सपोर्ट करना, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ अब बड़ा अकेला सा जिंदगी नहीं तो निकल जाएगा। गार्जियन का रोल अकेला यही नहीं रहा कि डंडा पकड़ के बैठना है, बच्चा पढ़ रहा है। बच्चे और गार्जियन में इतना समझ होना चाहिए, इतना प्यार होना चाहिए कि बच्चा एक समय में बोल पाए कि पापा मम्मी मुझसे ये नहीं हो रहा है, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। तो इसीलिए मोदी जी पिछली बार जब जिक्र कर रहे थे कि घर में एक फ्रेंड का माहौल होना चाहिए, ताकि बच्चे को ये नहीं लगे कि वो बाहर चला जाए। बिल्कुल ये साइकोलॉजी आप लोग रीड करते हैं, क्या है? तो ये इसलिए जो मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। और बच्चे तो नादान है, उतना नहीं समझते, लेकिन गार्जियंस को जरूर प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए और समझना चाहिए सर। गार्जियन को निश्चित तौर पर ये प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए, क्योंकि एक जो बच्चों पर दबाव होता है वो सबसे पहले दबाव घर से ही आता है कि अरे मेरे पापा तो सोच रहे हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, तो अगर हम एक्सपेक्टेशन पे नहीं खड़े उतरेंगे तो क्या करेंगे? अगर मुझे अच्छा मार्क्स नहीं आया तो हो सकता है मेरा IIT में या NIT में एडमिशन नहीं होगा। तो ये एक बच्चों में डर और तनाव, कई फिल्मों में भी इस तरह की चीज़ों को दिखाया गया है, और जिसका जिक्र समरजीत जी कर रहे हैं। क्या स्कूल्स में आप लोग लगातार जो काउंसलिंग्स करते हैं, तो पेरेंट्स वगैरह के अंदर और किस तरह से, अगर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को हम ले, तो उसका कुछ इम्पैक्ट पिछले 2-3 संस्करणों से दिखा है? हाँ, ये तो दिखा है। जैसा पेरेंट्स भी काफी जागरूक हो गया। जैसा पेरेंट्स को हम लोग पहले यही चीज बोलते हैं, जब बच्चे का अंदर विश्वास जगाइए। एक बार बच्चा रियलाइज कर लेगा, विश्वास कर लेगा जो हम अच्छा कर सकते हैं, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। और इसमें सबसे बड़ी योगदान जो है, हम ये समझ रहे हैं, परीक्षा पे चर्चा जो प्रधानमंत्री जी कर रहा है, उनका पिछले बार का सुनिए। वो शुरू किया जो खुशी से, कोई खुशी एक बच्ची थी, उससे बात शुरू हुआ, तो उन्होंने बताया देखिए कितना खुशी की माहौल है, जे आप खुशी से शुरू हो रहा है, और हम ये चाहते हैं सब बच्चे अपने खुशी में रहिए। तो एग्जाम देने में खुशी, ये सबसे बड़ी बात है। इफ यू आर हैप्पी एग्जाम देने में, तो एग्जाम आपके लिए कठिनाई नहीं पैदा करता है, वो आपको खुशी लाते हैं। तो वो चीज होना चाहिए। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने के लिए ना एक आसमान समान टारगेट ना बना दें। हमारा पास, हम जमीन पे पाँव रख के चलना है। हमारा जितना तैयारी है उस हिसाब से हम लिखें, और हमारा स्वस्थ रहे, हम पूरा डाइट फूड ले, पानी हाइड्रेटेड रखें अपने को, और अच्छा से एग्जाम लिखे, है ना। और एक चीज हम जरूर बोलेंगे, जे जब एग्जाम दे रहे हैं तो एग्जाम का 2 घंटा पहले जरूर नाश्ता करिए। नाश्ता आधा घंटा पहले कर लेंगे तो क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन एब्डोमेन एरिया में, पेट का तरफ हो जाता है, माथा से कट जाता है, उसमें नींद आ जाता है। इसीलिए खाना खाने के बाद हम लोगों का सुस्ती आते हैं। तो बच्चे को नाश्ता भी 10:30 बजे एग्जाम शुरू हो रहा है तो 8:30-8 बजे तक ले लेना चाहिए। हाँ, और थोड़ा पौष्टिक खाना ले, माता पिता उसको सहयोग करे, तो उसमें उसको कोई नहीं रोक सकता।
तो ये पेरेंट्स और बच्चों के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैसेज समरजीत जी का है कि किस तरीके से आप अपने रूटीन को तो आप मेंटेन करें ही, साथ साथ खान पान पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपसे रजनी जी एक सवाल हम ये जानना चाहिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि नहीं, परीक्षा नहीं होना चाहिए, परीक्षा को आप त्योहार की तरह सेलिब्रेट कीजिए, उत्सव की तरह सेलिब्रेट कीजिए। क्या वैसा मूड बच्चों में बन पाता है अगर आप उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करें, उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करें कि नहीं परीक्षा को टेंशन नहीं लेना है, इजीली दो? रिम्स में ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि बच्चे थोड़ा एकदम माहौल में कैजुअली हो जाए कि रात में थोड़ा रिलैक्स, कल तो एग्जाम है मेरा, उत्सव। चूंकि मेडिकल स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट और पैरामेडिकल्स वाले हैं, तो ये लोग ऐसा एंजॉय करते हैं। कल एग्जाम है तो रात में एंजॉय किए, फिर उसके बाद आने के बाद कई बार होता है कि हमारा एग्जाम अच्छा नहीं जाता है। अब एग्जाम अच्छा नहीं जा रहा है, इसका हम टेंशन ले ले, स्ट्रेस ले ले, तो नेक्स्ट एग्जाम भी खराब हो जाएगा। तो रिम्स में जो हम देखते हैं वो लोग फिर नाइट में बोलते कि ठीक है अब आज जो चला गया उसके लिए हमको कल खराब नहीं करना है, तो आज हम थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, फिर से तैयारी करेंगे। तो एग्जाम देने के बाद का जो टाइम होता है 1-2 घंटा, उसको वो लोग अच्छे से एंजॉय करते हैं। उसके बाद फिर वो तैयारी शुरू करते हैं कि जो चला गया सो चला गया, तो अब रिजल्ट खराब होगा ये सोच के हम कल का दिन भी खराब ना कर दें, कल का एग्जाम भी खराब ना कर दें, इसलिए वो वैसा माहौल क्रिएट करते हैं, कोशिश करते हैं। ओके, तो कल पर आगे को उस तरह से नहीं छोड़िए, अगर आज खराब हो गया तो कल आपका बेहतर होगा, इस उम्मीद के साथ। और इस उम्मीद को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रेस को दूर भगाना होगा। रवि जी से मेरा आखिरी सवाल कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो यहाँ पेरेंट्स सुन रहे हैं और साथ ही साथ जो बच्चे सुन रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ आप टिप्स देंगे कि वो परीक्षा को एक उत्सव के रूप में ले? जी, घर में माहौल एक एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन का होना चाहिए जी। बच्चों को पढ़ाने का एनकरेजमेंट मिलना चाहिए, अच्छा करता है तो रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए उसके लिए जी। पढ़ाई का रूटीन ऐसा बनाएं जो एग्जाम से मैच करे। ऐसा नहीं कि मैं रात भर पढ़ता हूँ, सुबह 11 बजे उठता हूँ, बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, सुबह एग्जाम जितने बजे होती है उस टाइम पढ़ना है कि ब्रेन उस टाइम एक्टिव रहे, हेल्थी लाइफस्टाइल जीना है, और गार्जियन से खुल के बताना है कि कहीं भी दिक्कत हो रही है, और एग्जाम को सेलिब्रेशन करने के लिए एक मौका समझना है कि मैंने जो पढ़ा है उसको मैं, उसके रिजल्ट्स आ पा रहे हैं कि नहीं, उसको, बिकॉज ये होता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं उसका ये फल है, तो उस रूप से देखना है। तो जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका परीक्षा में फल मिलता है, तो उस नजरिए से परीक्षा को लेना है और उसको तनाव के रूप में नहीं लेना है। समरजीत जी, किस तरीके से अगर काउंसलिंग बच्चों की हो जा रही है, परीक्षा पे चर्चा को लेकर लगातार आप लोगों ने तैयारियां भी किया है, आपके स्कूल पे क्या कुछ तैयारियां हैं और कैसे आप चाहते हैं कि बच्चे आपके परीक्षा के मूड से निकल के उत्सव के मूड में आ जाए? हम लोग अभी बच्चे का जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया हुआ है कोविड का समय से ही, उसी सब ग्रुप में हम लोग प्रधानमंत्री जी का ये प्रोग्राम जो 11 बजे शुरू होने जा रहा है, उसका यूट्यूब का जो वर्जन है सबको भेज दिए। ये उसमें हमारा अनुरोध ये रहा, जे पेरेंट्स, अभिभावक जरूर उसको देखें, क्योंकि तनाव मुक्त करने के लिए, बच्चे को स्ट्रेस मुक्त करने के लिए सबसे बड़ा भूमिका, अहम भूमिका जो है अभिभावक की है। तो अभिभावक लोग उसको देखें, और बच्चे लोगों के लिए हमारा जो सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, जहां करीब 600 बच्चे एक साथ बैठेंगे, हमारा 10th और 12th का जो एग्जाम देने वाला है, सभी बच्चों को हम लोग बिठाएंगे टीचर्स के साथ, और हम लोग उसमें चर्चा करेंगे, सुनेंगे, और प्रधानमंत्री जी से जो बातचीत होगा बच्चे का पूरा देश भर और भारत का बाहर से भी, वो हम लोग जरूर फॉलो करेंगे, सब बच्चे फॉलो करेंगे, और फिर उसी का जो माने अपनापन अपना जीवन में, अपना एग्जाम समय में उतारेंगे। तो हमारे स्टूडियो में 3 खास मेहमान थे जिन्होंने किस तरीके से बताया कि परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम क्यों जरूरी है, हमारे समाज में क्यों जरूरी है, और जो हमारा यूथ वर्ग है वो प्रधानमंत्री को बहुत फॉलो करता है। तो वैसे में अगर उस तरह का व्यक्तित्व आकर किसी भी तरह का टिप्स देता है तो उसका बच्चों पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और बच्चे अपने लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो निश्चित तौर पर 27 जनवरी को नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम से प्रधानमंत्री जब 11 बजे के आसपास बच्चों से संवाद करेंगे, जो देश भर के इसमें करीब 35 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशंस हुए थे, उनमें से कुछ चुनिंदा जो सवाल हैं उसको प्रधानमंत्री के सामने रखा जाएगा, और उसमें से कुछ बच्चे जो है वो प्रधानमंत्री से इंटरेक्ट करेंगे। उनके मन में जो दुविधा है, जो सवाल है, जो नॉर्मली एक तरह से जनरलाइज सवाल होते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, हो सकता है आप यहाँ पे 10 बच्चों को आप खड़ा कर दें तो उसमें से 5 बच्चे के एक ही सवाल होंगे, तो वो जो एक 100 या 150 बच्चों से जो संवाद होगा, तो उसमें जो हम कह सकते हैं कि पूरे लाखों और करोड़ों जो हमारे बच्चे हैं, उनके जो मन में दुविधा की स्थिति है, उनके जो सवाल अब तक एड्रेस नहीं हुए थे, शायद 27 जनवरी को प्रधानमंत्री जब परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम करेंगे तो वो उनके जो सवाल हैं
उनका जवाब मिलेगा। हमारे स्टूडियो में तीनों मेहमान जो इतना वक्त निकाला हमारे लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूरदर्शन के लिए आप लोगों ने समय निकाला, धन्यवाद। तो दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।